अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शिद्दत के 51 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर प्रीज़े बहुत ज़्यादा खुश होती है। जैसे ही नौफल आता है तो उसे कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने सुल्तान से अपना बदला ले लिया, इसीलिए ये खबर आपको दे रही हूँ। नौफल कहता है कि अगर आप इतनी ही ज़्यादा खुश हैं तो मेरे ख्याल से आपको सुल्तान को फ़ोन करना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि वो आपके इरादों में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुआ है। इतनी देर में उसे फ़ोन देता है। प्रीज़े उसके कहने पे सुल्तान को फ़ोन मिलाती है। पहले तो सुल्तान फ़ोन ही नहीं करता, जब वो बार बार उसे फ़ोन करती है तो वो फ़ोन उठा लेता है। प्रीज़े उसे बता देती है कि सब कुछ मैंने किया है और तुम किस तरह किसी पपिट की तरह हमारी हर बात मान रहे थे। तुमने तो मुझे पागल करके रख दिया था, लेकिन एक शरीफ इंसान ने मुझे बचा लिया। जब सुल्तान को पता लगता है कि सब कुछ प्रीज़े ने किया है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने हाथों से जान से मार के रख दूंगा। तो प्रीज़े कहती है पहले मुझे ढूंढ के तो दिखाओ। ये बात सुनकर सुल्तान अपना आपा खो देता है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये सब कुछ उसने किया है और अब वो उसे छोड़ेगा नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर अदालत लग जाती है। जज साहिबा भी वो वीडियो देख लेती हैं और कहती हैं कि ये सब कुछ क्या है। कि इतनी देर में सुल्तान का जो वकील होता है वो कहते हैं ये सब कुछ झूठ है, ऐसा कुछ भी मेरे क्लाइंट ने नहीं किया है और प्लीज़ आप इन सब चीज़ों पे यकीन ना करें। आपको तो पता ही है लोग इस तरह की बातें बनाते ही हैं। ये सब कुछ असरा और उसका भाई भी सुन रहा होता है। वो दिल में सोचते हैं कि ये कितना झूठ बोल रहा है। खैर वो खामोश होते हैं अदालत के फैसला सुनने के लिए। यहाँ पर असरा की वकील भी बोलती है और कहती है कि अब मेरी क्लाइंट ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती है। वो इसके टॉर्चर से और ये हरकतों से बहुत तंग आ गई है। प्लीज़ आप कोई ना कोई फ़ैसला कर लें। ये बात अभी हो ही रही होती है कि सुल्तान का वकील कहता है कि मेरी तो क्लाइंट की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करने के लिए एक बहुत हौसला होता है, प्लीज़ आप उनका भी बयान सुन ले। जज साहिबा कहती है कि ये बात तो ठीक है, जब तक सुल्तान नहीं ठीक हो सकता उसका बयान नहीं सुना जाएगा तब तक अदालत कोई भी फैसला नहीं लेगी और 15 दिन की उन्हें मोहलत दे देती है। ये बात सुनकर असरा और उसका भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन उनकी वकील साहिबा उन्हें समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, 15 दिन में अगर सुल्तान ना पेश हुआ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसे सब कुछ याद आता है जो कुछ उसने प्रीज़े के साथ किया होता है। वो उसे यकीन ही नहीं आता कि उसने तो प्रीज़े को पागल करके रख दिया था। वो उसके कदमों में गिर रही थी, उसकी भीख मांग रही थी और आज वो उसे बातें सुना रही है कि इतनी देर में यहाँ पर सुल्तान के घर औरतें आती हैं कुछ और आकर कहती हैं कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पर हर जगह तुम लोग की खबरें चल रही हैं, क्या तुम्हारा बेटा वाकई ही ऐसा है। साथ ही सुल्तान को कहती है कि हम तो सिर्फ तुम लोग की हमदर्दी में यहाँ पर आए हैं। तल्लत जब ये बातें सुनती है तो उसे भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही होती है और वो कहती है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है कि इतनी देर में वहाँ पर सुल्तान भी होता है। और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ झूठ है और वो वीडियो भी झूठ है और मैंने आप लोग को बुलाया नहीं है कि आकर मेरी हमदर्दी करे। वो औरतें से बातें सुनाती है और वहाँ से चली जाती हैं और कहती हैं कि भाई हम तो तुम लोग के मुँह को ही आ गए थे। सुल्तान और गुस्सा करने लग जाते हैं। यहाँ पर सुल्तान अपनी जिम जाता है तो वहाँ पर का ओनर भी उसे कहता है कि देखें आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं और ना ही यहाँ पर जिम कर सकते हैं। जो यहाँ का बॉस है उन्होंने मना कर दिया। सुल्तान कहता है कि ऐसे कैसे उन्होंने मना कर दिया, पूरे साल भर की मैंने फ़ीस दी है, मैं खुद ही उनसे बात कर लेता हूँ। और जिम के सारे लोग भी उसे बहुत गंदे निगाहों से देख रहे होते हैं और उन्हें शर्म आ रही होती है कि इस तरह का घटिया इंसान उनकी जिम में है। दूसरी तरफ यहाँ पर सुल्तान का बॉस भी उसे मना कर देता है। अगली सुबह सुल्तान तैयार होकर जब जा रहा होता है तो तल्लत आती है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, चलो किसी कंपनी से तो तुम्हें जॉब का कुछ मिल रहा है, तुम कामयाब हो। सुल्तान भी खुश हो जाता है। यहाँ पर वो आजम साहब की कंपनी में आता है और उसका वेट कर रहा होता है। दरअसल उसकी सेक्रेटरी कहती है कि अभी अंदर मीटिंग चल रही है। कितनी देर में आजम साहब कहते हैं कि उसे 10 मिनट बाद बुलाना। वो उसे अब हायर भी नहीं करना चाहते, लेकिन खैर वो खामोश हो जाते हैं। काफ़ी देर गुजरने के बाद जब सुल्तान उनके पास जाता है तो अपनी CV वगैरह दिखाता है और कहता है कि एक वक्त है जब आप मेरे ऑफिस के बाहर मेरा इंतज़ार करते होते थे, इसीलिए अब मैं आपके ऑफिस में आ गया हूँ। वो कहते हैं कि अब तुम्हारे करैक्टर के बारे में भी तो इतनी बातें हैं और उसे वो 2 लाख सिर्फ सैलरी कहते हैं कि हम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बात सुनकर सुल्तान कहता है कि मैं कभी भी ऐसी जॉब नहीं करूँगा, आप तो मेरी काबिलियत तक नहीं जान रहे हैं, देख लेना आप एक दिन मेरे कदमों में आएंगे और आकर मुझसे जॉब की भीख मांगेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर सुल्तान बहुत मुख्तलिफ कंपनीज़ में जाता है, हर जगह अपनी CV वगैरह दिखाता है, लेकिन उसकी उस वीडियो की वजह से कोई भी उसे नहीं रखता। सुल्तान बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था, उसे एहसास हो जाता है। वो दोबारा आजम साहब के पास आता है और आकर कहता है कि जो आपने मुझे ऑफ़र दी थी मैं उसी ऑफ़र पे काम कर लूँगा, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। लेकिन आजम साहब कहते हैं कि अब तो हमने लड़का हायर कर लिया, अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ करो और कुछ और जाकर करो। ये बात सुनकर जब सुल्तान घर आता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उससे साथ साथ प्रीज़े की बात भी याद आ रही होती है और साथ ही असरा की बातें भी याद आ रही होती हैं। उसे अब एहसास होता है कि उसने कितना गलत कर दिया। तो कैसे लगा आपको एपिसोड, लाइक एंड शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।